दोस्तों बात करने वाले एचबीएल इंजीनियरिंग स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आप ये दो चीज बारीकी से समझ जाते हो तो समझ लो आपने स्टॉक की 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र 3 मिनट में कर डाली। देखो स्टॉक के जो पिछले 5 साल के रिटर्न है उसके भी यहाँ पे आपको एक आइडिया आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिलेगा, या फिर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, या फिर ये स्टॉक में मैक्सिमम गिरावट यहाँ पे आपको कितनी देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम स्टॉक में कितना ज्यादा रिटर्न देने का ये स्टॉक दम रखता है। ठीक है, तो और साथ में इस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा जरूरी होता है। देखो अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई भी ट्रेड लेते हो तो देखो मैं बेसिकली उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं जहां पे मुझे प्रमोटर होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा मिलती है। अगर देखो 50% से कम अगर प्रमोटर की होल्डिंग है तो वहां पे जाहिर सी बात है भाई जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है और जो वहां पे रिटर्न होते हैं वो काफी ज्यादा गिर जाते हैं। लेकिन जो अगर मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग अगर 70, 80 या 90% से ज्यादा है तो समझ लो वो स्टॉक मल्टीबैगर भी बन सकता है और लॉन्ग टर्म तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। लेकिन जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है एफआईआई की होल्डिंग। देखो किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा ज्यादा से ज्यादा देखो और एफआईआई की जो होल्डिंग है वो कम से कम देखो। देखो जब भी टाइम आएगा गिरावट का तो सबसे पहले एफआईआई वहां से बिकवाली करती हुई नजर आएगी। आपने अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में देखा होगा कि किस कदर एफआईआई ने वहां पे बड़े लेवल पे इंडियन स्टॉक मार्केट में बिकवाली की है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है भाई वहां पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करके जाते हैं। इसलिए जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा रहेगी वहां पे आपको गिरावट भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम देखो। तो अगर इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैं देख रहा हूं मेरे सामने स्क्रीन पे है तो उसके बिहाफ पे मैं आपको बता देता हूं ये स्टॉक ना तो शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है ना ही ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे 1 वीक से लेके 5 ईयर तक अगर आप देखोगे तो लगातार आपको गिरावट के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो देखा जाए तो स्टॉक से आप जितनी जल्दी एग्जिट कर जाओ वो उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। देखो जैसे स्टॉक का आईपीओ आया था, आईपीओ से ही स्टार्टिंग से ही यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो तुरंत घट गई थी और यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो अचानक बढ़ गई और लगातार यहाँ पे गिरावट का सिलसिला स्टार्ट हो गया। 1 वीक की होल्डिंग जैसे आईपीओ आया वो आईपीओ के 1 वीक में इसकी मतलब ग्रोथ पे ऐसा असर हुआ कि ये सीधा डाउन ग्रेड में चला गया और लगातार यहाँ पे गिरावट हो रही है। देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 59% के करीब है, 59.11% है। एफआईआई की होल्डिंग 4.90% है और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर 30.25%